नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार मां मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सत्संग जी, एक बार की बात है कि स्वर्ग के दरवाजे पर 4 व्यक्ति खड़े होते हैं और उनका ये कहना होता है कि स्वर्ग के असली अधिकारी वही हैं। सबको लगता है कि हम ही जाएंगे, स्वर्ग का दरवाजा खुलने का सभी इंतजार कर रहे थे। प्यारी दुलारी सत्संग जी, मृत्यु के उपरांत इंसान कहाँ जाएगा ये तो उसके कर्म निर्धारित करते हैं, लेकिन ये मनुष्य इतना बड़ा स्वार्थी है कि मरने के उपरांत भी वो ये सोच रहा है कि स्वर्ग में हम ही जाएंगे। प्यारी दुलारी सत्संग जी, जो 4 व्यक्ति खड़े थे स्वर्ग के दरवाजे पर, उनमें से एक राजा था, एक व्यापारी था, एक पंडित था और एक आम आदमी मजदूर था। प्यारी दुलारी सत्संग जी, राजा को तो ऐसे ही बोलने की आदत थी। राजा ने कहा कि मैं बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहा हूँ, मेरे राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी, तो इसलिए स्वर्ग का असली हकदार तो मैं ही हूँ। व्यापारी बोला कि मैंने बहुत धन कमाया, बहुत लोगों को मैंने भोजन कराया और इसलिए मुझे लगता है कि स्वर्ग का अधिकारी मैं हूँ। उसके बाद में पंडित बोला कि मैं तो दिन रात भगवान का भजन किया करता था और लोगों को ज्ञान उपदेश दिया करता था, जिससे बहुत लोगों का भला हुआ, तो मुझे लगता है कि स्वर्ग का अधिकारी मैं हूँ। उन्हीं में से जो मजदूर था वो चुपचाप खड़े खड़े सोच रहा था, नीचे को घूर रहा था कि मैं तो पूरी जीवन में कभी किसी को न भोजन करा पाया, ना ही मैं कोई राज्य संभाल पाया, ना किसी को ज्ञान बता पाया, तो मैं स्वर्ग का अधिकारी तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वो चुपचाप अपनी बात भी नहीं रख रहा था। तभी स्वर्ग का दरवाजा खुलता है और एक देवदूत आकर के एक पुस्तक हाथों में लेकर के खड़े होते हैं और उन्होंने पहले राजा से कहा, राजा आगे ही खड़ा था, कि आप अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताइए, जिससे कि मैं ये देख सकूं कि आप स्वर्ग जाने के अधिकारी हैं या नहीं। प्यारी दुलारी सत्संग जी, राजा ने अपना सीना गर्व से चौड़ा करते हुए कहा कि मेरे राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किसी को कोई कष्ट नहीं था, मैंने सबका बहुत ध्यान रखा, आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ का अधिकारी मैं हूँ। देवदूत ने पुस्तक को देखा, अवलोकन किया और बोले, आपका कहना उचित है, कथन सत्य है, मगर आपने अपने राज्य के विस्तार के लिए जो युद्ध लड़े हैं उनमें हजारों सैनिकों की जानें गई हैं, हजारों बच्चे अनाथ हुए हैं, बहुत ज़्यादा परिवारों को कष्ट हुआ है, इसका भी कारण आप ही थे, इसलिए आप स्वर्ग जाने के अधिकारी नहीं हैं। उसके बाद में देवदूत ने व्यापारी से पूछा, आप अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताइए। व्यापारी ने कहा कि मैं व्यापार से जो भी धन कमा कर लाता, मैंने लोगों को बहुत भोजन कराया, हजारों लोगों को मैंने दान भी दिया है, इसलिए स्वर्ग में जाने का अधिकारी मैं हूँ। देवदूत ने पुस्तक को देखा और बोला, आपका कहना भी उचित है, आपने हजारों को भोजन कराया, दान दिया, मगर
जो धन आपने कमाया, जिस धन से आपने दान दिया, जिस धन से आपने भोजन कराया, उस धन को कमाने के लिए आपने हजारों लोगों को छला, झूठ बोला, बेईमानी की, ऐसे आपने धन कमाया और उस धन से आपने दान किया, भोजन कराया, इसलिए आपका भी व्यर्थ में गया। आपका कोई भी अच्छा कर्म नहीं है, आप भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं। उसके बाद में पंडित जी बड़े आत्मविश्वास के साथ में खड़े हुए कि अब तो निश्चित ही मैं ही जाऊंगा स्वर्ग के अंदर। देवदूत ने पंडित जी से भी वही सवाल किए। पंडित जी ने कहा, मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया, जीवन में आगे बढ़ने का उपदेश दिया, दिन रात भगवान की पूजा की, कथाएं भागवत हमने की, इसलिए स्वर्ग का अधिकारी मैं हूँ। देवदूत ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है, मगर तुमने सब कुछ स्वार्थवश किया, कभी भी भगवान का तुमने सच्चे हृदय से निस्वार्थ नाम नहीं लिया। तुमने जो यज्ञ कराए, जो कथा भागवत की, उसका तुमने मेहनताना लिया, और तुमने जो लोगों को उपदेश दिया, उसको खुद के जीवन पर तुमने कभी भी अमल नहीं किया, खुद पर कभी लागू नहीं किया, इसलिए आप भी यहाँ के अधिकारी नहीं हैं। मजदूर जो बहुत देर से नीचे देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया कि ऐसा भी होता है क्या? धरती पर जिन कार्यों की सराहना होती है कि वो बहुत ही अच्छा था, उसने बहुत अच्छा किया, तो यहाँ पर तो पूरा उल्टा देखने को मिल रहा है, और मैंने तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया है, तो मैं तो स्वर्ग का अधिकारी हो ही नहीं सकता। वो ऐसे ही विचारों में गुम था। तभी देवदूत ने वही प्रश्न उस मजदूर से भी कर दिए। मजदूर ने कहा कि हे प्रभु, मैं बहुत तुच्छ सा प्राणी था, बहुत ही दीनहीन था। मैं मजदूरी करके जो भी पैसा एकत्र कर पाता था, उससे मैं अपने परिवार का, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करता था, बूढ़े माता पिता का पालन पोषण करता था। कभी थोड़ा सा समय अगर बच गया तो अपने माता पिता की सेवा में लगा देता था। तो मेरे पास कभी इतना समय ही नहीं रहा कि मैं कभी कुछ कर सकूं। दान करने की मेरी हैसियत नहीं थी, कुछ मंदिर में जाने की मेरी बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी, मेरे पास इतना समय ही नहीं था परिवार को देखने के अलावा। देवदूत ने कहा कि ध्यान करके बताओ कि इसके अलावा भी तुमने कभी कोई अच्छा कर्म किया हो, ध्यान करो तुम। उस मजदूर ने दिमाग पर बहुत जोर डाला, उसे कुछ याद आया। उसने कहा, प्रभु पता नहीं वो अच्छा कर्म था या नहीं, मगर एक बार जब मैं अपनी रूखी सूखी रोटी लेकर के भोजन करने के लिए बैठा था, तो वहां पर एक बहुत ही दीन दशा में एक कुत्ता आ गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हड्डियों का ढांचा था, बहुत भूखा था। तो मुझे उस पर बहुत तरस आ गया। मैंने वो रोटियां उस कुत्ते को डाल दी थी, और मैं भूखा ही उस रात सो गया था, और दूसरे दिन जब मैं कमा करके लाया तब मैंने भोजन प्राप्त किया था। तब देवदूत ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? उस मजदूर ने कहा, मेरे ऐसे कर्म नहीं कि मैं स्वर्ग में स्थान पा सकूं, बस मैं इतना चाहता हूं कि बस एक बार दरवाजे से स्वर्ग को झांक करके देख लूं कि स्वर्ग कैसा है। देवदूत ने उस मजदूर का हाथ पकड़ा और स्वर्ग के अंदर ले करके चला गया। देवदूत ने कहा, निस्वार्थ भाव से किया गया एक भी कर्म आपके बहुत सारे पापों को धुल देता है, बहुत सारी बंद रास्ताएं खोल देता है। इसलिए प्यारी दुलारी साथ संगत जी, जब भी आप कोई अच्छा कर्म करें तो हमेशा निस्वार्थ भाव से ही करें। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।